देखते हो ना, ठीक है, जैसे किसी फिल्म को देखना, तो जब आप फिल्म देखना शुरू करते हो तो वहाँ सब कुछ भूल जाता है, आगे पीछे सब कुछ भूल जाते हैं, माँ बाप भूल जाते हैं, रिलेशन भूल जाता है। वहाँ पे क्या दिखाई देता है कि इस हीरोइन के साथ ये घटना हो गई, पूरा पूरा केंद्र आपका उसी हीरोइन पे हो जाता है कि इसको इस हीरो ने छोड़ दिया। ठीक है, सब कुछ भूल जाता है, पूरा केंद्र एक उस फिल्म पे आ जाता है। कितने लोग आपके पास बैठते हैं उस हॉल में, सिनेमा हॉल में, वो आपको पूरा भास नहीं होता है कि कितने लोग मेरे साथ बैठे होते हैं। पूरा केंद्र आपका वो हीरोइन बन जाती है, हीरो बन जाता है। आप हजार लोगों के बीच में अकेले हो जाते हो। यही क्या है शब्द, एक केवल अर्थ है। जैसे आप फिल्म पे केंद्रित होते हो तो आपके आसपास वाले भी भूल जाते हैं कि मेरे पास कौन बैठा है, और आपको ये भी नहीं ज्ञात होता है कि ये फिल्म जो मैं देख रहा हूँ उसमें हजार लोग बैठे हुए हैं। तो हजार को आपने छोड़ दिया, अर्थ और ज्ञान को, अरे अर्थ और शब्द और ज्ञान को छोड़ दिया, केवल अर्थ ही रह जाता है। जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठे हुए हो और केवल आपके साथ में आपका पति है, बच्चा, वो भी भूल जाता है, आपका पूरा मन, पूरा चित्त उस फिल्म के तरफ केंद्रित हो जाता है। समापत्ति को समझना है तो सिनेमा हॉल और फिल्म को समझ जाओ बस। अब इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आप एक साथ नहीं देखते हो, आपके साथ में आपका परिवार भी होता है और उसमें हजारों लोग बैठे होते हैं, फिर भी उसमें से हजारों लोगों में से कोई भी किसी भी व्यक्ति के तरफ नहीं देखता। वो हीरो हीरोइन के अंदर जो बात होती है वो उनके पास भी होती है, परंतु वो अपने पे नहीं केंद्रित हो पाते हैं, वह सामने वाले पे केंद्रित हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? बस यही अर्थ है, यही समापत्ति। इसको जो समझ गया, समापत्ति को समझ गया, स्थूल और सूक्ष्म को समझ गया। आप इतना खो जाते हो कि रोने तक लगते हो, आप भूल जाते हो कि मैं नाटक देख रहा हूं। पता है, होता है कि नहीं होता है? आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं और आप भूल जाते हो कि मैं नाटक देख रहा हूं। मैं बचपन में बड़ा, पहले गांव में हम लोग थे तो किसी घर में होता नहीं था, लोग वीसीआर चलाते थे तो वहाँ बड़ी भीड़ होती थी, इकट्ठा होकर के 20-20 लोग, 25-25 लोग एक साथ देखा करते थे, और उसमें लोग रोते थे तो हम लोगों को हंसी आती थी। अब काहे रो रहे हैं, हम तो चेहरे को देखते थे कि रो क्यों रहे हैं। अपने को कुछ समझ में नहीं आता था कुछ कि क्या है मामला, ये क्यों रोते हैं। अब तो बाद में समझ में आया। अब मैंने सोचा कि ये हमारे साथ बैठा हुआ ये रो रहा है, मुझे क्यों नहीं रोना आ रहा है। समझ रहे हैं? उसमें ऐसा ही होता था। मैं सोचता था कि ये क्यों हमारे साथ में ये बैठ करके इसके अंदर से आंसू आ गए। पहले जब फिल्म लोग, गांव के लोग देखते थे ना फिल्म, तो रोने लगते थे। अब तो कोई रोता भी नहीं, अब तो आंसू ही आने सबके बंद हो गए। पहले इतने लोग भावनात्मक हुआ करते थे कि जब फिल्म टीवी आदि देखा करते थे तो रोने लगते थे, तो क्योंकि उनका भाव एकदम, जी हाँ वही चीज़। तो मैं तो यही सोचता था कि आखिर ये क्या है कि ये बात, परंतु बाद में मुझे ये समझ में आया कि मैं तो इसमें खो गया था, इस फिल्म में। और खो करके फिर मुझे भी लगा कि यार रोना आ जाता था कि अब लोगों ने, पता है, 2-2.5 साल जो है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये लोग बहुत उस टीवी में फिल्म को नहीं देखे थे, परंतु खोए हुए थे कि क्या होगा आगे, कौन मारा था, क्यों मार दिया है, और इंतजार करते रहे एक बेसब्री से कि आखिर कटप्पा को बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। तो एक यही समाधि है। आप खो जाते हो, बैठे रहते हो 10 लोगों में, 20 लोगों में, 50 लोग, आप हो करके भी नहीं रहो, बस यही समाधि है। आप हो वहां पे, उपस्थिति आपकी है, परंतु आप हो ही नहीं, आप उसके केवल ज्ञान में खो, अर्थ में खो गए हो।
ठीक है। अब मुझे अध्यात्म से जोड़ने में बड़ा मज़ा आता है। पहले के दृश्यों को मैं जब सोचता हूँ तो कहता हूँ ये ज्ञान हमें पहले क्यों नहीं हुआ, उस समय नहीं हुआ था। उस समय तो हंसते थे, और हंसते थे तो लोग हम लोगों को डांटते भी थे उस समय, और कोई कोई भगा भी देता था, चलो भागो ये हंस रहे हैं सब, क्योंकि उनको डिस्टर्ब होता था। ठीक है, तो ऐसा भी होता था। यही समापत्ति है। समाधि को भी समझना है तो यही है, आप खो जाते हो, इतना खो जाते हो, मशगूल हो। अभी मैंने एक दिन जो है एक महिला को देखा, वो गाड़ी से जा रही थी, अपने बच्चे को लेके जा रही थी, और ऐसे नहीं वो रखते हैं जिसमें बच्चों को रखते हैं, तो उसमें बच्चे को रखी थी, बच्चा बड़ा छोटा था, और दोनों आपस में बात करते जा रहे थे, अपने गोद में रखी हुई थी, बच्चा नीचे सरक करके गिर गया, बाकी मरा नहीं। ईश्वर की देखिए इससे कृपा की बच्चा मरा नहीं, परंतु वो बच्चा उसी में, उसको चोट भी नहीं आई, और उन लोगों को पता भी नहीं चला कि मेरा बच्चा गिर गया है। वो लोग आपस में बात करते हुए खो गए थे। बाद में उनको जब घर गए और महिला ने देखा कि बच्चा तो है ही नहीं है, ठीक है, तो वो तो पुलिस वाले उठा के पुलिस थाने में किसी ने पहुंचा दिया था। तो वो लोग पूछते पूछते गए तो बोले कि चलो जाओ, इस थाने में रखा हुआ है बच्चा, है गिरा हुआ, किसी को मिला था तो वो पहुंचा दिया था। तो जब उसको पुलिस वाले ने पूछा, काफ़ी इंक्वायरी करते हैं ना, ऐसे देते नहीं है पुलिस वाले, उसमें पुलिस वालों ने पूछा कि क्या कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि हम लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो इतना उसमें खो गए थे कि बस वही याद था, अपना बच्चा तो याद ही नहीं था। यही होता है। अब जब इतना आप कर सकते हो, इतना खो जाते हो जब सांसारिक भौतिक चीज़ों में, तो क्या परमात्मा में आप लोग परमात्मा में खो के समाधि नहीं लगा सकते? जब ये संसार का इतना बड़ा अभ्यास है तो समाधि का अभ्यास नहीं हो सकता है क्या? बताइए। जब संसार का, भौतिकता का, फिल्मों का, नाटक का इतना बड़ा अभ्यास है कि हम उसमें खो जाते हैं तो हमारे आंसू भी निकल जाते हैं, तो क्या समाधि का अभ्यास नहीं हो सकता है? बताइए। ये कठिन आता है कि नहीं आता है? आना चाहिए, बहुत अच्छा। अगर आपके मन में ये विचार आता है कि जब हम फिल्मों में इतना खो जाते हैं और हम रोने लगते हैं और वही दृश्य हमें दिखाई देता है, तो हम परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? अभ्यास तो हमारा है कि नहीं है? बताइए। अभ्यास तो इतना, वो ये भावनात्मक एक तरह से विक्षोभ है। ये आप अपनी बातों को दबाए हुए हो, भावनाओं को दबाए हुए हो, जो बहुत कुछ कहना चाहते हो जो व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। आपके पास बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपके पास आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। वो बहुत से आपके उत्तर हैं जिनको आप कहना चाहते हो, परंतु आपका उत्तर आपके जीवन में भी नहीं मिल पाया है। इसीलिए वो जैसे बच्चा को देखा होगा आप लोगों ने, अगर बच्चे को कहीं आप माँ से 2-4 घंटे के लिए आप ही कहीं अलग कर दो, माँ जैसे ही आती है, देखा होगा बच्चा फफक के रोने लगता है, ठीक है। और 1 घंटे की पूरी जानकारी माँ को शेयर करने की कोशिश करता है बच्चा, परंतु रो करके वो भूल जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपने माँ की कमी को वो जो महसूस करता है, बच्चे को देखा होगा आपने, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो वह अपनी दूसरे के साथ रहने में और अपने माँ के साथ रहने में जो वो दूरियां पाता है, उसको सोच करके वो अपने माँ को देखते ही फफक के रोने लगता है। कभी ये दृश्य आप लोगों ने देखा है? देखा होगा। तो बच्चा जो है अब तब अपनी माँ की कमी को महसूस करता है कि मेरी माँ मेरा कितना केयर करती है कि नहीं? तो वही बात है कि आपके गुरु जो हैं, या मंदिर में जाते हो आप, तो
आप गुरु से बहुत कुछ कहना चाहते हो, आपका बहुत बड़ा लगाव है उनसे, और बहुत कुछ कहना चाहते हो परंतु आप कह नहीं पाते हो, और अपनी भावनाओं को न व्यक्त करके अपने आंसुओं को व्यक्त कर दे रहे हो। परंतु पता है, अब यही घटना रामकृष्ण परमहंस के साथ होता था। तो रामकृष्ण परमहंस जब माता काली के मंदिर में जाते थे तो वह रोते थे सबसे पहले, बहुत फपक, बहुत तेज, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, जैसे औरतें रोती हैं ना, उस तरह से रोते थे। तो बहुत लोग तो कहते थे कि ये नाटकी आदमी है, कहते थे रामकृष्ण परमहंस ये नाटक करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उनका डेली का काम था, यही रोते रोना शुरू कर देते थे। तो एक दिन किसी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि आप पहले ही जाकर रोने क्यों लगते हो? तो कहे कि अब माँ को देख करके और दुनिया को देख करके जब देखता हूँ, तो क्योंकि माँ जो है, जो मेरे प्रश्नों का और मुझसे जो मेरी जो भावनाओं को पूछने की जो पूछती है, वो दुनिया के लोग नहीं पूछती। ठीक है, तो माता काली के पास जा करके रामकृष्ण परमहंस अपने जो प्रश्न हुआ करते थे वो व्यक्त करते थे, और बहुत से प्रश्न बोला, जब रो लेते थे ना तो बोलते थे, और वो बात करते थे। कहते हैं कि वो बात करते थे और उनका जवाब उनको मिलता था। तो वो जब दूरियां बना लेते थे माता काली से, और बहुत दिनों बाद जब 1-2 दिन बाद आते थे तो ऐसे फपक के रोने लगते थे। तो ये केवल उसी का खेल है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए। जब आप मंदिर में जाते हो तो बैठो, बैठ करके अपने प्रश्नों को रखो। आप उनके पास उत्तर नहीं मिलता है तो किसी विद्वान से, वो उनके माध्यम से वो आपको उत्तर मिलेगा। जब बच्चा जो होता है, जब अपने माँ से जब बातें कह देता है कि मुझे ये हुआ, मुझे ये समस्या हुआ, मुझे इसने मारा, मुझे इसने ऐसा बोला, तो बच्चा अपने आप को हल्का महसूस करता है और ये सोचता है कि मेरी माँ है तो मुझे किसी भी व्यक्ति की परवाह नहीं है। एक बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे बड़ी सुरक्षा कवच होती है। आपने देखा हो, अगर इस बात को समझना है तो एक बच्चे को देखना शुरू कर दीजिए, और अपने माँ को जितना वो प्रोटेक्ट समझता है कि जितना माँ मुझे प्रोटेक्ट दे सकती है, उतना दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि वह अपनी दिल की बातों को रख देता है। आपकी भावनाएं और आपकी संवेदनाएं बहुत दबी हुई हैं, आप उसको निकालो। ठीक है, निकालने की कोशिश। नहीं, सांसारिक दुख की बात नहीं, मैं नहीं, वो बात, आप बहुत अच्छी बात कहा एक बात कि सांसारिक कुछ कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, परंतु वह जो अटैचमेंट जो बन रहा है वह सांसारिकता की नहीं बन रही है। आप नहीं समझ रहे। आपके भीतर जो है वह आध्यात्म की संवेदना उठ रही है। जो आप यहाँ पे जो प्रश्न करते हो, उन्हीं प्रश्नों का और उन्हीं की बातों के लिए उठ रहा है। सांसारिकता में तो आपको सब कुछ मिला हुआ है, और सांसारिकता की कभी बात भी नहीं करनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जो है कैंसर के रोगी थे, परंतु माता काली से यह प्रार्थना कभी नहीं किए कि मेरा कैंसर ठीक कर दो। ठीक है, वो हमेशा यही बात करते थे, ज्ञान की बात करते थे। मैं बोलता हूँ, किसी संत के पास जाओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी योगी व्यक्ति से मिलो, किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलो, तो आप उसे ज्ञान की चर्चा करो। और आप ये बात समझना कि हम भावुकता हमारे अंदर तब आती है जब हम केवल संसार की वस्तुओं से दुखी होते हैं, संसार की वस्तुओं को नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आपको परमात्मा कुछ विशेष बनाना चाहता है, और परमात्मा आपको कुछ ऐसा देना चाहता है जो जिससे आप अमर हो जाओ, और वह होता है ज्ञान। मैंने वही कहा, वही होता है संवेदना, भाव। और जो जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, जिस व्यक्ति के अंदर का अंधकार मिट जाता है, तो फिर उसके अंदर ये भाव आता भी नहीं है। फिर परमात्मा कुछ विशेष आपको देना चाहता है। ठीक है।
आप परमात्मा से भी प्रश्न करो, नहीं होता है तो आप विद्वानों से प्रश्न करो, गुरुओं से प्रश्न करो। उसका उत्तर आपको आपके आचार्य, अपने गुरु के माध्यम से ही किसी दूसरे व्यक्ति से वो मिल जाएगा। परंतु आप इसको ये मत समझना कि ये बातें जो हो रही हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, केवल भौतिकता के लिए हो रही, नहीं, ये हो रही हैं आध्यात्मिकता के लिए हो रही हैं। तो ईश्वर आपको वह रास्ता दिखाना चाहता है, इसलिए आपके भीतर जो आत्मा है वो रो रही है। ठीक है, ये तड़प जो है आत्मा की है, इंद्रियों का नहीं। आत्मा आपसे कुछ करवाना चाहती है, आपको उन्नति के पथ पे लेके जाना चाहती है, परमात्मा के पथ पे लेके जाना चाहती है, ईश्वर के पथ पे लेके जाना चाहती है। इंडिकेट है, आपको बार बार इंडिकेशन मिल रहा है, परंतु आप इस बात को समझ नहीं रहे हो। आप फर्क बस इतना ही पड़ रहा है। आपको संकेत देखिए, हर जीवन में हर एक व्यक्ति को इसका इंडिकेशन मिलता है। बड़े बिरले होते हैं जो ज्ञान से जुड़े रहते हैं या कोई ज्ञानी पुरुष से जुड़े रहते हैं जो इसके रहस्य को बता सके। ठीक है, आपको भी ज्ञान की ज़रूरत है, और ज्ञान के द्वारा, ज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा को पाने की ज़रूरत है। और परमात्मा आपको ये कह रहा है कि तुम जल्दी ही इसके रास्ते पे चलो तो मुझे प्राप्त कर लोगे। अभी इंडिकेशन जो दे रहा है वो मुझे लगता है तात्कालिक इंडिकेशन है, और वो तात्कालिक इंडिकेशन को सुनना चाहिए। हमारे अंदर वैसी क्षमता नहीं है, परंतु उसको सुन करके आगे बढ़ना चाहिए। ये अवसर देखिए, ये अवसर हर व्यक्ति के जीवन में एक बार आता है, और परमात्मा जबरदस्ती करवाता है। परंतु अगर उस की इंडिकेशन को आप भूल जाते हैं और अवॉइड कर देते हैं तो फिर परमात्मा आपसे बहुत दूरियां बना लेता है। ठीक है, परंतु अवसर तो देता है, आपको हर समय अवसर देता है। ईश्वर ऐसा कारसाज है कि हर व्यक्ति को उसके जीवन के अंतिम समय तक उसे अवसर देता रहता है कि अब यह उठ जाए, अब यह जग जाए, अब यह मेरे तरफ चल दे, अब मुझे जानने की कोशिश कर दे। परंतु व्यक्ति है कि संसार को जानने में तत्पर रहता है। जो बच्चे का उदाहरण बताया, यदि बच्चे को आप तो बच्चों को पालन पोषण किया होगा, आप लोगों को ज़्यादा अनुभव है, तो अब उसको जब आप समझ जाएंगे तो आप अपने अस्तित्व को समझ जाएंगे कि मेरा भी कुछ ऐसा ही अस्तित्व है। परमात्मा के सामने तो मैं बच्चा ही हूँ ना, भले से मैंने बच्चे को जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, परंतु उसके आगे तो मैं बच्चा ही हूँ, मेरा कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इस भाव से यदि आप जीना शुरू कर देंगे कि मुझे परमात्मा कुछ करवाना चाहता है, मुझे कुछ दिखाना चाहता है, तो फिर आपका जीवन एक सुनहरा जीवन बन सकता है, एक गोल्डन जीवन बन सकता है। और उस पथ पे चल करके आप कुछ नया क्रांति कर सकते हैं। जीवन में हर कोई क्रांति नहीं कर पाता है, जो इसको जान जाता है वही क्रांति कर पाता है, और ये अवसर सबको नहीं मिलता है। बड़े जन्मों के संस्कार होते हैं, उनको ये अवसर मिलता है, और जिनको अवसर मिलता है वो भी इसको ध्यान नहीं देते। ध्यान न देना हमारी अकर्मण्यता है। ध्यान दे देता है व्यक्ति तो वो अग्रसर हो जाता है। कहते हैं कि सारी कायनात जो है उसको उस परमात्मा से मिलाने में लग जाती है। जब भगवान राम अयोध्या पे चढ़ाई कर रहे थे तो उनको सारी कायनात जो है उनकी मदद करने में तत्पर हो गई थी। तो आप उस रास्ते, परमात्मा के रास्ते पे चलो, आपको बहुत से विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी, और बहुत से आपको मदद करने में पूरी कायनात आपका साथ भी देगी। आप संसार की तरफ चलोगे तो फिर तो परमात्मा छोड़ देता है कि फिर तो तुम जियो अपने मन से, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, आप इंडिकेशन को समझ करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे करके जीना प्रारंभ कर दीजिए। हो सकता है कि कुछ आपके जीवन में कुछ नई क्रांति हो जाए। ठीक है,
देखिए ये एक तरह से, ये जो इस तरह से आता है, आप भावनाओं को भौतिक धरातल पे मत जोड़िएगा। एक ये भी बात बता दूं कि ये जो भावनाएं हैं, बहुत सी भावनाएं जो होती हैं वो जड़ होती हैं। बहुत सी भावनाएं ऐसी होती हैं जो सांसारिक ता में जो हम जो जीते हैं उन्हीं के स्तर की होती हैं, जो हम पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी कुछ ऐसी होती हैं, कुछ इंडिकेशन ऐसे होते हैं जो आपको उस परमात्मा तक पहुंचाने वाले होते हैं। अब उसमें पकड़ की चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए कि आप, विदाई होती है जब गणेश उत्सव में, तो बहुत से महिलाएं रोते हैं इसलिए कि अभी जा रहे हैं, तो वो एक भौतिकता की बात हो गई, वो आध्यात्मिकता की बात नहीं हुई। फिर वो तो फिर विदाई तो मैंने देखा है कि लोग एक घंटे बस में बैठ लेते हैं ना, तो उनके सामने जो उनके सीट पे बैठा रहता है ना व्यक्ति, अगर उससे फिर वो दूसरे स्टेशन पे उतरता है तो उसके प्रति भी व्यक्ति का मुंह आ जाता है और रोना आ जाता है। मैं एक ट्रेन में बैठा हुआ था और दो महिलाएं एक सीट पे बैठी थी, दोनों में बड़ी घनिष्ठता हो गई, बात होने लगी, और जब दोनों गुजरने लगी तो एक उसमें से दोनों के अंदर, दोनों के आंखों से आंसू आने लगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेन में अक्सर यात्रा हमारी हुआ करती, क्योंकि उनके अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें होने लगी कि एक घंटे में एक दूसरे से इतना प्रभावित हो गए कि एक दूसरे से जब बिछुड़े तो उनके अंदर आंसू आने लगे। ऐसा भी होता है। तो ये संबंध तो ये केवल सांसारिक संबंध है, जो जिसका अब इन दो महिलाओं ने जो रोना शुरू कर दिया वो तो ये केवल भौतिक संबंध था ना, वो कोई आत्मिक संबंध थोड़ी था। वो तो बिछुड़ने वाले आंसू थे।